जय हिंद यूट्यूब चैनल रोह में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने अगला वीडियो में पढ़ा कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनी भारत आए एवं भारत में व्यापार किया। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल थे, अर्थात वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए समुद्री मार्ग के द्वारा एवं भारत में व्यापार किया, अर्थात 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा की मृत्यु कोचीन में हो जाती है। अर्थात पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना व्यापारिक कोठी कोचीन में ही खोलता है। तो इस प्रकार से भारत आने वाले और कुछ पुर्तगाल थे, है ना। आज हम कर्म से इनका अध्ययन करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आएगी कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो आप लोग बताइएगा बाबू वास्को डी गामा, है ना। एवं भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कैम्ब्रिज, यह दीवाना थे, है ना, भारत के लिए दीवाना थे। या कैम्ब्रिज भारत 1500 ईस्वी में आए एवं इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ भारत के लिए जा रहा हूं और भारत से ही लौट कर आऊंगा। मैं सिर्फ भारत के लिए जा रहा हूं और मैं भारत से लौट कर आऊंगा। भारत के लिए दीवाना हो चुके थे। कहावत है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, धरती की बेचैनी तो बादल समझता है। इनकी बेचैनी कोई समझ नहीं पाया, समझे। एवं 1500 ईस्वी में यह 13 जहाजों के साथ चले थे। 13 जहाजों के साथ भारत आए, 13 जहाज के साथ भारत पहुंचे, है ना। अब देखिए भारत आने वाले तीसरे पुर्तगाल की बात करते हैं। तो यह थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत 1505 ईस्वी में आए और 1509 ईस्वी तक रहे। या भारत 1505 ईस्वी में आए और 1509 ईस्वी तक रहे, है ना। यह वायसराय थे, वायसराय। अर्थात क्वेश्चन आएगी कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, है ना। और भारत आने के क्रम में यह कब्जा किया, कब्जा कुछ नहीं किए, भारत आने के क्रम में यह कब्जा किया। तो कब्जा किस पर कर लिया? तुर्की और गुजरात पर। तुर्की और गुजरात पर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा कब्जा कर लेते हैं, है ना। कहावत है कि हम तेरी नींद में जागे, तुम मेरे गुल में सो जाए। हम इनके नींद में जाग रहे थे कि आएंगे कौन, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, और आने के क्रम में हमें ही क्या किया, सुला दिया। कैसे सुलाया? क्योंकि यह गुजरात और तुर्की पर क्या कर लिए बाबू, कब्जा कर लिए। तो क्वेश्चन आएगी भारत आने वाले तीसरे पुर्तगाली कौन थे, तो कहिएगा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। या भारत कब आए, तो 1505 में रहे कब तक, 1509 तक। किए क्या, तो कब्जा किस पर, गुजरात एवं तुर्की पर, है ना। थे क्या, तो वायसराय थे। एवं जब इन्होंने कब्जा किया तो कब्जा कर लेने के क्रम में इन्होंने मन में बताया, बस मन में सोचा कि क्यों ना एक ऐसी डील कर ले जिससे हमारी शक्ति और मजबूत हो जाए समुद्रों में। तो इन्होंने नीले जल संधि किया, नीले जल संधि। क्वेश्चन आएगी किस पुर्तगाली ने नीले जल संधि किया, तो कहिएगा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। किस पुर्तगाली ने नीले जल संधि किया, तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। अब देखिए हम लोग चौथी पुर्तगाल पर बात करेंगे। भारत आने वाले चौथा पुर्तगाल अल्बुकर्क थे। भारत आने वाले चौथा पुर्तगाल अल्बुकर्क थे। यह भारत 1509 ईस्वी में आए एवं
1509 ईस्वी में अल्बुकर्क कहाँ आए? भारत आए, अर्थात 1510 ईस्वी में गोवा पर आक्रमण किया। गोवा पर क्या किया? आक्रमण। गोवा पर आक्रमण कर देते हैं और गोवा का शासक आदिल शाह से, गोवा के शासक आदिल शाह से यह गोवा को क्या करते हैं? छीन लेते हैं, अर्थात जीत जाते हैं। अल्बुकर्क ही ऐसे पुर्तगाल थे जिसे हम वास्तविक व्यापारी कह सकते हैं। इन्होंने वास्तविक व्यापार के नजरिए से भारत को देखा, है ना? क्यों? क्योंकि इन्होंने एक नीति चलाई। नीति क्या चलाई कि अगर हम पुर्तगाली पुरुष कोई भारतीय महिला से विवाह करता है तो हम भारत पर अधिक समय तक क्या कर सकते हैं? शासन कर सकते हैं, भारत पर अधिक समय तक, है ना? जिसके कारण से इसे रियल फाउंडर ऑफ इंडिया कहते हैं। रियल फाउंडर ऑफ इंडिया क्यों? क्योंकि अल्बुकर्क ने भारत को वास्तविक व्यापारिक रूप से देखा था, है ना? एवं इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी क्या, सभी पुर्तगाली पुरुष अगर भारतीय महिला से विवाह करता है तो हम भारत पर अधिक समय तक क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। अर्थात कहावत है कि संबंधों की दुर्पाई षड्यंत्रों से ना तौलो, संबंधों की दुर्पाई षड्यंत्रों से ना तौलो, है ना? जो मेरे लफ्जों पे मरते हैं वह कहते हैं मत बोलो। क्यों? है ना? क्योंकि बाबू वह हम पर क्या हुए? हावी हो चुके थे, हावी हो गए। और हावी क्यों ना होंगे, है ना? भारतीय महिला से इन्होंने क्या कर लिया? विवाह करने की नीति को अपना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा देश सन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद तो हो गया, लेकिन भारत का एक राज्य गोवा है, वह गोवा आजाद कब हुआ बाबू? तो कब बोलिएगा? 1961 ईस्वी में, है ना? यही कारण था। देखिए, भारत आने वाले तीसरे व्यापारी कौन थे? तीसरे पुर्तगाली कौन थे? तो कहिएगा अल्बुकर्क, है ना? अल्बुकर्क भारत 1509 ईस्वी में आया और 1509 ईस्वी में आने के क्रम में 1510 ईस्वी में गोवा पर आक्रमण करके आदिल शाह से गोवा क्या करता है? छीन लेता है ना? अल्बुकर्क को हम रियल फाउंडर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। रियल फाउंडर ऑफ इंडिया क्यों? क्योंकि अल्बुकर्क ने भारत में वास्तविक व्यापार के नजरिए से भारत को क्या किया? देखा। तो इस प्रकार से यह भारत आने वाले चौथे पुर्तगाल थे। अब देखिए, भारत आने वाले पांचवें पुर्तगाल, भारत आने वाले पांचवें पुर्तगाल नीनू डी कान्हो। भारत आने वाले बाबू पश्चिमी पुर्तगाल थे नीनू डी कान्हो। यह भारत 1529 ईस्वी में आए। 1529 ईस्वी में नीनू डी कान्हो कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। एवं भारत आने के क्रम में उन्होंने सबसे पहले पूछा कि गोवा किसका है ना? तो यहाँ के लोगों ने बताया कि गोवा तो आपका है, क्योंकि अल्बुकर्क ने गोवा को क्या किया है ना? आदिल शाह से छीन लिया। तो यह फटाक सा कोई काम नहीं करते हैं बउआ। यह 1530 ईस्वी में 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाते हैं। गोवा को क्या बनाते हैं? अपनी राजधानी बना लेते हैं, है ना? देखिए, पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला, लेकिन कोचीन को राजधानी नहीं बनाया, है ना? कोचीन को अपनी राजधानी नहीं बनाया, अर्थात गोवा को 1530 ईस्वी में क्या किया? अपनी राजधानी बना लिया। क्वेश्चन आएगी कि भारत आने वाले पश्चिमी पुर्तगाली कौन थे? तो नीनू डी कान्हो। भारत कब आए? तो 1529 ईस्वी में। किया क्या? तो गोवा को अपनी राजधानी बनाया कब? 1530 ईस्वी में, है ना? उसके बाद भारत आने वाले छठे पुर्तगाल थे नरहांदो।
नारांदो, है ना। अब भारत जब नारांदो आते हैं तो मन में विचार करते हैं कि हमारा व्यापार तो भारत में है ही, हमारा व्यापार कहाँ है, भारत में तो है ही, क्यों ना इसे आगे फैलाया जाए, है ना। और यही नारांदो ने भारत के साथ साथ अपना व्यापार सिलोन में किया, सिलोन में, जिसे वर्तमान स्थिति में इसको श्रीलंका बोलते हैं, वर्तमान स्थिति में इसको हम क्या बोलते हैं, श्रीलंका, है ना। तो क्वेश्चन आएगी कि भारत आने वाले छठे पुर्तगाल कौन थे, तो नारहांदो। तो नारहांदो ने किया कि नारहांदो एक ऐसे पुर्तगाली थे जिन्होंने व्यापार भारत के साथ साथ, है ना, भारत के साथ साथ कहां किया, सिलोन में अर्थात श्रीलंका में किया। यही एक ऐसा पुर्तगाली थे। अब देखिए भारत आने वाले अंतिम पुर्तगाली की हम लोग बात करेंगे। भारत आने वाले अंतिम पुर्तगाली डी सूजा थे। अब डी सूजा में एक अजीब बात थी, है ना। यह डी सूजा में अलग बात क्या था बाबू, कि यह पहला पुर्तगाली व्यक्ति था, है ना, पहला पुर्तगाली व्यक्ति जो व्यापार में रुचि कम रखता था, है ना। डिसूजा पहला पुर्तगाली व्यक्ति था जो व्यापार में नीति कम रखती थी, है ना, कम रखता था, व्यापार में नीति कम रखता था, लेकिन सांस्कृतिक में अधिक, सांस्कृतिक में अधिक, है ना। जिसके कारण से या भारत में, जिसके कारण से डिसूजा भारत में गोथिल कला साहित्य की स्थापना किया, है ना, गोथिल कला साहित्य की स्थापना किया। तो कहेगा कि देखिए भारत में कौन ऐसे पुर्तगाल आए, है ना, भारत में कौन ऐसे पुर्तगाल आए जो व्यापार में कम रुचि रखते थे, तो कहिएगा डिसूजा। कौन थे बाबू, डिसूजा। तो रुचि किस में रखते थे, सांस्कृतिक में, है ना, जिसके कारण सांस्कृतिक में रुचि रखने के कारण या भारत में गोथिल कला साहित्य की स्थापना किया। गोथिल कला साहित्य क्या है और किस प्रकार से होता है, देख लीजिएगा। हिंदू धर्म का मंदिर, इस प्रकार से होता है ना। मुस्लिम धर्म का इस प्रकार से होता है। अब यह आए तो इस प्रकार से कांटेदार दे दिए, है ना, कांटेदार मंदिर की स्थापना किया, ऊपर में डिजाइन दिया, जिसको हम लोग गोथिल कला साहित्य कहते हैं। इसी को अब गोथिल कला साहित्य कहते हैं, समझे। अब देखिए पुर्तगालियों का योगदान भारत में क्या क्या था, जिस पर हम लोग विचार करेंगे। पुर्तगालियों का योगदान, पुर्तगालियों का योगदान भारत में क्या क्या था। तो सबसे पहले इन्होंने, पुर्तगाल ने भारत को क्या दिया, तो प्रिंटिंग प्रेस। क्या दिया बाबू, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस भारत में जो है तो इसका देन पुर्तगाल का है। एवं हम लोग आलू खाते हैं, तो आलू की खेती का श्रेय भी पुर्तगालियों को दिया जाता है। एवं इन्होंने एक और महत्वपूर्ण चीज दे दिया, तंबाकू।
यही महत्वपूर्ण चीज दे दी है, क्या? तंबाकू। तो देखिए पुर्तगालियों का योगदान क्या था, तो पुर्तगाली ने सबसे पहला योगदान दिया, भारत में प्रिंटिंग प्रेस दिया, फिर आलू की खेती का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है, फिर इन्होंने तंबाकू दिया, फिर क्या दिया? तंबाकू का उपज जो भारत में होता है ना, इसका श्रेय भी किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। अब देखिए, अब इतनी शक्ति होने के बाद पुर्तगाल किस प्रकार से भारत में पतन हो गए? तो देखिए किस प्रकार से भारत में पतन हुए। पतन का कारण, तो देखिए पुर्तगाल का पतन, पुर्तगाल का पतन का प्रमुख रूप से दो कारण था। पहले इसका व्यवहार बढ़िया नहीं था, ये जहां जाते थे और अपने ही धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते थे। ईसाई धर्म भारत में तो किया ही है ना, तो भारत मान लिया चलो कोई बात नहीं, जहां गए वहां ईसाई धर्म का इन्होंने क्या किया? प्रचार प्रसार किया। एवं इनकी नाविक शक्ति जो थी है ना, नाविक शक्ति जो थी, जो समुद्र पर अधिकार होता था, नेवी सेना जो थी, उसे कमजोर आंक लिया है ना, उसे क्या किया? कमजोर आंक लिया। और कमजोर आंक लेने के क्रम में इन्होंने क्या किया? ये पुर्तगाली का क्या हो जाता है? भारत से पतन हो जाता है। तो देखिए पहला पतन का कारण, तो पतन का कारण क्या है? नेवी सेना को कमजोर आंकना, एवं यह व्यापार भारत में तो कर ही रहा था, व्यापार भारत में तो यह कर रहे थे, तो भारत में व्यापार करने के साथ साथ इन्होंने अपना व्यापार ब्राजील से भी शुरू किया। किससे शुरू किया? ब्राजील से। तो भारत को दुख लगा है ना, कहा जाता है कि तुम मुझे ना चाहो, तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं है ना, तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहो तो दिक्कत होगी है ना। देखिए पुर्तगाल क्या किए? भारत को नहीं चाह रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन ये चाहना किसको शुरू कर दिया? ब्राजील को, जिसके कारण से भारतीय कंपनी का भारत से क्या हो जाता है, जिसके कारण से पुर्तगाली कंपनी का भारत से क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी आदमी चैनल पर नहीं है कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।